प्यारे बच्चों नमस्कार। +1 ज्योग्राफी। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ कहाँ से आई है और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है। तो अर्थ की उत्पत्ति जानने से पहले हमें सोलर सिस्टम की उत्पत्ति जानना होगा कि सोलर सिस्टम कैसे बना है। क्योंकि ज्योग्राफी आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि उन सभी सवालों का जवाब देती है जो कब, कहाँ, कैसे, क्यों से शुरू होते हैं। तो यदि हम क्वेश्चन बनाएं पृथ्वी कहाँ है तो कहीं सोलर सिस्टम के अंदर है, तो हमें सोलर सिस्टम का भी पता लगाना पड़ेगा कि कैसे आया है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो कुछ एक हाइपोथेसिस हैं यानी कल्पनाएं हैं जो कि अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। इसको हमने दो कैटेगरी के अंदर बांटा है। एक तो एक राशि यानी मोनिस्टिक हाइपोथेसिस और दूसरा है ड्यूअलिस्टिक यानी द्वैतारिक। सबसे पहले हम मोनिस्टिक हाइपोथेसिस देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहली थी गैसियस हाइपोथेसिस, गैसीय राशि सिद्धांत। ये जर्मनी के एक विद्वान थे इमैनुअल कांट, उन्होंने दी थी 1755 के अंदर। सबसे पहले उनके अनुसार शुरू के अंदर यूनिवर्स के अंदर प्रिमार्डियल गैसेस थी, आर्द्र गैसें। कुछ भारी थी, कुछ हल्की थी। भारी गैसें, उन्होंने हल्की गैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो एक बड़ा पिंड बना, क्योंकि गैसें साइडों से आके जुड़ने लगीं और फिर ग्रेविटेशन और बढ़ा और गैसें आई, वो बड़ा पिंड बन गया। और उसके बाद कांट ने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, केंद्रापसारी बल के कारण इसके अंदर से मैटर बाहर निकला। जो भी मैटर बाहर निकला वो हमारे 9 ग्रह बन गए। तो कांट ने ये हाइपोथेसिस दी, परिकल्पना। लेकिन इस कल्पना की काफ़ी आलोचनाएं हुई। अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की और बताया कि अगर सूरज से ही सभी ग्रह बने हैं तो सूरज को हमें पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, लेकिन ग्रहों के अंदर तो और भी गैसें होती हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर फर्क है। तो हम इसकी आलोचना करते हैं और इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे सही नहीं मानते। फिर उसके बाद एक और विद्वान आए, लाप्लास, 1796 के अंदर। इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दी, निहारिका सिद्धांत। इन्होंने सूरज को पहले ही बना बनाया ले लिया कि सूरज था। ये इस चक्कर में नहीं पड़े कि कैसे थी, इकट्ठी हुई, टेम्परेचर बढ़ा, पिंड बड़ा हुआ ग्रेविटेशन के कारण। इन्होंने एक बना बनाया सूरज ले लिया कि एक हॉट रोटेटिंग नेबुला था ये जो आप पिंड देख रहे हैं, इसी को सूरज माना। फिर जैसे जैसे समय बीता, लाप्लास ने यह माना कि ये बाहर से ठंडा होने लग गया। बाहर से ठंडा, अंदर से गर्म, तो एक समन्वय नहीं बैठा, तो ये भाग इसका कट के अलग हो गया इससे और एक रिंग के रूप में निकला ये। इस रिंग बाद में और ठंडा हुआ तो इससे ग्रह निकले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी। लेकिन इनकी भी फिर से वही आलोचनाएं हुई जो कि कांट की हुई थी कि एक तो संरचना के अंदर फर्क है, ग्रह सूरज के जैसे नहीं है, और दूसरा चलो मान भी लेते हैं कि ये चीज़ ठंडी हुई है, लेकिन आज भी तो ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। उसके बाद फिर कभी
ये दोबारा ठंडा होकर बाहर नहीं निकला, तो ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा हल्का नज़र आता है। उसके बाद ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, द्वैतारिक सिद्धांत आया। उसमें पहला था प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस यानी ग्रहाणु परिकल्पना। ये चैम्बरलेन ने 1950 में बताया। इनके अनुसार सूरज तो था ही पहले, एक और तारा आया जिसको कि कंपेनियन स्टार या साथी तारा कह सकते हैं, और वो अपने कोई रास्ते पे जा रहा था तारा दूसरा। चैम्बरलेन ने माना है ऐसा। ये यहीं गलत हो गए थे एक किस्म से, क्योंकि तारे अपने रास्ते नहीं चलते, पूरी गैलेक्सी रोटेट करती है तब वो रोटेट होते हैं, और उनके बीच की, तारों के बीच की डिस्टेंस क्या है, फिक्स डिस्टेंस बनी रहती है। तो फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी परिकल्पना। तो दूसरा तारा आया, तो चैम्बरलेन ने बताया कि सन के अंदर से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। सोलर फ्लेयर यानी सौर ज्वाला हम कह सकते हैं। तो ज्वाला निकली तो कंपेनियन स्टार ने इनको अपनी ओर आकर्षित किया अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तब इनसे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है, ये चैम्बरलेन ने बताया। और जब ये यहाँ गैसें बाहर निकली, इतने में कंपेनियन स्टार दूर चला गया। कहाँ चला गया ये चैम्बरलेन ने नहीं बताया। तो ये गैसें सूरज के बाहर ही चक्कर लगाने लग गई और बाद में ठंडी होके ग्रह बनी। ये चैम्बरलेन की हाइपोथेसिस थी। इसकी वही आलोचनाएं हुई जो कि लाप्लास और कांट की हुई थी। फिर टाइडल हाइपोथेसिस दी जेम्स जीन्स ने 1919 में, और मॉडिफाई किया इसको हेराल्ड जेफरीज ने 1929 में। इन्होंने वही इसी को आगे सहमति दी है। इनके अनुसार सूरज था बना बनाया एक कंपेनियन स्टार, जो कि इससे बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसने सूरज के अंदर से ये हिस्सा बाहर निकाल लिया। फिर इनमें से ही ग्रहों का निर्माण हुआ इसी प्रोसेस के द्वारा। तो ये सभी हाइपोथेसिस हैं। जैसे जैसे आगे ह्यूमन विकसित हुआ है, ये बिल्कुल बेसलेस होती गई हैं। इसके अलावा 1-2 और, ऑटो शिमिड ने एक धूल भरा अंतरिक्ष, उसमें से सोलर सिस्टम का ओरिजिन बताया है। तो ये सभी क्या हैं, अर्ली थ्योरीज हैं, यानी शुरू के अंदर यही थी। मॉडर्न थ्योरीज हम कल पढ़ेंगे, उसके अंदर हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू।